इस्टेब्लिशमेंट का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने की खातिर कोयलों की दलाली करने वाले साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अपने काले करतूतों की वजह से पहली मरतबा बेनकाब नहीं हुए, बल्कि इनका माजी ऐसी हरकत से भरा पड़ा है। जस्टिस साकिब निसार ने न सिर्फ अपने दौरे इक़्तिदार में पुरतायुश मराहत के मज़े लूटे, बल्कि बतौर चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट से पहले इस बात को यकीनी बनाया कि वो घर जाने के बाद भी ये सब मज़े लूटते रहें। चुनाचे इन्होंने रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले अपने लिए इमरान खान की हुकूमत से खुसूसी इमारत का एक बड़ा पैकेज मंजूर करवाया, जिसका फ़ायदा अब वो बतौर रिटायर्ड चीफ जस्टिस उठा रहे हैं। पाकिस्तानी अदालती तारीख में इससे पहले रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जज को इतने बड़े पैमाने पर सरकारी इमारत मिलने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। सरकारी दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ है कि अपनी रिटायरमेंट से चंद माह कबल तब के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट से अपने लिए रिटायरमेंट के बाद होशरुबा इजाफी सहूलतों और मराद की मंजूरी हासिल की थी, जिनकी बाद में वफाकी हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी। हालांकि वजारत कानून और वजारत खजाना ने इस इक़दाम की मुखालफत की थी। खुसूसी मराद के इस पैकेज के तहत चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार रिटायरमेंट के बाद अपनी तनख्वाह का 85% हिस्सा हर महीने बतौर पेंशन वसूल कर रहे हैं, जो कि 10 लाख रुपए बनता है। इस खुसूसी पैकेज के तहत साकिब निसार न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपए माहाना पेंशन हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन्हें मुफ्त बिजली, टेलीफोन, गैस और पानी की सहूलियात भी हासिल हैं, जिनका बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करती है। इसके अलावा उन्हें रिटायरमेंट के बाद घर पर एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक अर्दली, एक ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मुहैया किए गए हैं। इस केस की सरकारी फाइल के मुताबिक, जो कि तब के डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तैयार की थी, वजारत कानून और वजारत खजाना ने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि माजी में किसी भी चीफ जस्टिस को इतने बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट के बाद सरकारी मराद देने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये समरी अगस्त सन 2018 में वजारत कानून ने मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भेजी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के 7 जुलाई सन 2018 को होने वाले इजलास का हवाला दिया गया था। समरी में कहा गया कि फुल कोर्ट इजलास में फैसला किया गया है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद ये सहूलियात फराहम की जाएंगी। समरी में ये भी कहा गया कि दीगर मराद के अलावा रिटायर्ड चीफ जस्टिस को एक प्राइवेट सेक्रेटरी की सहूलत भी फराहम की जाएगी, जिसकी तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के बजट से अदा की जाएगी। लेकिन वजारत कानून ने इस तजवीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि किसी रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी या 22 ग्रेड के अफसर को 16वें ग्रेड के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की खिदमत सरकारी अखराजात पर फराहम की जाए। लेकिन फिर वजीर कानून को ऊपर से अहकामात मिले तो ये समरी वजारत खजाना को भिजवा दी गई। लेकिन वजारत खजाना के रेगुलेशन विंग ने भी सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ पर एतराज़ात लगा दिए। रेगुलेशन विंग ने कहा कि सपोर्ट स्टाफ बतौर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी या प्राइवेट सेक्रेटरी फराहम करने की सहूलत सिर्फ हाजिर सर्विस सीनियर तरीन अफसरान के लिए ही मुमकिन है, लेकिन रिटायर्ड अफसरान के लिए ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। वजारत खजाना की फाइल में लिखा गया कि वफाकी हुकूमत पहले ही आला अदलिया के रिटायर्ड जजेस बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेंशन की मद में हैंडसम रकम और मुतादिद सहूलियात फराहम कर रही है, जबकि रिटायरमेंट के बाद किसी को हक नहीं कि वो निजी मकासद के लिए सपोर्ट स्टाफ की सहूलत हासिल करे, क्योंकि इनका मकसद हुकाम के दफ्तरी अमूर अंजाम देना होता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाते हैं। वजारत खजाना ने मजीद कहा कि अगर इस तजवीज़ की मंजूरी दी जाती है तो इस तरह के मुतालबात दीगर आईनी इदारों बशमूल वफाकी शरई अदालत, हाई कोर्ट्स, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन नैब और पहले से रिटायर आला अदलिया के चीफ जस्टिस साहिबान वगैरह की जानिब से भी किए जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत इन मुतालबात को रद्द नहीं कर सकेगी। वजारत खजाना ने अपनी राय में लिखा कि मज़कूरा वजूहात के सबब यह मशवरा दिया जाता है कि फाइनेंस डिवीजन इस तजवीज़ की हिमायत ना करे और इसे रद्द कर दे। इसके बाद जब यह फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी को भिजवाई गई तो उन्होंने इस पर बात करने का कहकर इसे वापस एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी रेगुलेशन को भिजवा दी, और जब उनकी बात हो गई तो वजारत खजाना ने हैरान कुन तौर पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी रेगुलेशन, जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ मंजूर ना करने की तायद की थी और एतराज़ात उठाए थे, उन्होंने भी इस तजवीज़ की हिमायत कर दी। उन्होंने फाइल पर लिखा कि मेरी फाइनेंस सेक्रेटरी से बात हुई है और उनका कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा एक आइनी ओहदा है, और चूँकि आइनी ओहदे रखने वाले सदर पाकिस्तान और सूबाई गवर्नर्स को रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्रेटरीज फराहम किए जाते हैं, तो हमें चीफ जस्टिस के लिए भी ऐसा करने पर कोई एतराज़ नहीं है। बाद अज़ान सेक्रेटरी फाइनेंस ने 18 सितंबर सन 2018 को इसकी समरी को मंजूर कर लिया और अगले ही रोज वजारत खजाना ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इस समरी पर कोई एतराज़ न होने से आगाह कर दिया। यूँ इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए रास्ता हमवार करने वाले चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के लिए पीटीआई हुकूमत ने सन 1997 के सदारती ऑर्डर नंबर 2 में सन 2018 में एक तरमीम कर दी, जो कि आला अदालतों के जज की पेंशन और मराज से मुतालिक था, ताकि मियां साकिब निसार को इनकी रिटायरमेंट पर कई इजाफी सहूलियात फराहम की जा सकें। इन सहूलियात में बतौर चीफ जस्टिस अपनी तनख्वाह का 85% हिस्सा बतौर माहाना पेंशन वसूली की सहूलत, कम कीमत पर सरकारी गाड़ी खरीदने की सहूलत, 3000 मुफ्त लोकल कॉल्स माहाना के टेलीफोन बिल की अदायगी की सहूलत, 2000 यूनिट्स माहाना मुफ्त बिजली फराहमी की सहूलत, 25 हेक्टोमीटर्स यूनिट्स माहाना मुफ्त गैस फराहमी की सहूलत,
पानी की मुफ्त फराहमी की सहूलत, माहाना 300 लीटर पेट्रोल फराहमी की सहूलत, एक ड्राइवर और एक अर्दली या फिर जज साहब चाहें तो ड्राइवर और अर्दली की तनख्वाह और इन्हें मिलने वाले अलाउंसेस और सहूलतों को मिलाकर स्पेशल इजाफी पेंशन वसूल कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए रिटायर्ड जज की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी गार्ड्स की फराहमी की सहूलत। याद रहे कि मियां साकिब निसार शायद मुल्क की अदालती तारीख के वाहिद जज होंगे जिन्हें इनके अदालती फैसलों से ज्यादा गैर अदालती सरगर्मियों, खुफिया एजेंसियों का एजेंडा लेकर चलने और अपने सियासी फैसलों की वजह से याद रखा जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।